जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और करवा चौथ का व्रत एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो करवा चौथ की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखी हैं। आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ की एक नई सी कहानी लेके आई हूँ, जिसमें पति पत्नी के आपसी प्रेम संबंध को दर्शाया गया है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ है, आपको याद है ना? कुसुम ने अपने पति अखिलेश से बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, पिछली बार आपने वादा किया था कि अगली करवा चौथ पर मुझे साड़ी ज़रूर दिलाएंगे। अभी से कह रही हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार तो आपने बस चूड़ी में ही टाल दिया था। हाँ हाँ यार, याद है। हाँ, ले आना साड़ी और कुछ। अखिलेश कहते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, सारी चीज़ें मुझे याद है और मैं नई साड़ी ले आऊँगा। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ऑफिस जाऊँ? देर हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और करवा चौथ में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक दिन ऑफिस में कार्य करते हुए अखिलेश ने सहकर्मियों से कहा, यार अखिलेश, कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, ज़रा मेरा काम भी देख लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। कहीं जा रहे हो क्या? अखिलेश ने पूछा। नहीं भाई, इस हफ्ते करवा चौथ है, तुम्हारी भाभी को साड़ी और कुछ सामान दिलवाना है, उस बाजार जाना है। औरतों का तो तुम्हें पता ही है, पूरे दिन लगा देती हैं खरीदारी में। यह सुनकर अखिलेश को कुसुम की याद आ गई। वो मन में सोचने लगा कि उसने भी कुसुम को साड़ी दिलवाने का वादा किया है, पर पैसे तो हैं नहीं, क्या करे। अभी वेतन आने में भी काफ़ी दिन है। ये त्योहार महीने के आखिरी में क्यों आते हैं, जब जेब बिल्कुल खाली होती है। को अखिलेश ऑफिस से घर पहुंचता है। प्रतिदिन की तरह कुसुम ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, पर उसकी आंखों में अखिलेश को कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे वादा याद दिला रही हो। अखिलेश हल्का सा मुस्कुराकर अंदर बढ़ा। खाना खाकर सीधे सोने चला गया। वहाँ कुसुम के सामने आने से बचना चाह रहा था, किंतु एक घर में रहकर यह संभव ही नहीं था। कुसुम ने उसे पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत देर से देख रही हूँ, नज़र बचा के निकल रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की थोड़ी थकान है और कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, अपना वादा याद है या भूल गए? कौन सा वादा? साड़ी दिलाने का, कुसुम ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा। अच्छा, साड़ी ले लेना, अभी तो कई दिन बाकी हैं, अखिलेश ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, 2 दिन पहले दिलाओगे तो मैं कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए तैयार भी तो करवानी पड़ती है। आजकल तो बुटीक पर कितनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। 10-10 दिन में नंबर आता है। आज पैसे तो कल ले आऊँगी, संतुनक कर बोलती है। कितने तक की आएगी? अच्छी साड़ी कम से कम 5,000 तक की तो होगी ही। 5,000 सुनकर अविनाश की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक जाती है। अभी तो पैसे नहीं, 1-2 दिन में इंतज़ाम करता हूँ, अखिलेश ने कुसुम को देखते हुए कहा। कुसुम झुंझुलाते हुए बोली, आपका हर बार का यही रहता है। जब मैं इतने दिन पहले से ही कह देती हूँ तो इंतज़ाम क्यों नहीं रखते हो? इतना कहकर कुसुम पैर पटकती हुई चली जाती है और अखिलेश वहीं खड़ा सोचने लगता है, गलत भी क्या कह रही है। हर त्योहार पर केवल आश्वासन के सिवा दिया ही क्या है। अखिलेश ने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों से पैसे उधार लेने की बात सोची, लेकिन त्योहार के कारण सबने असमर्थता जताई। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में केवल 1 दिन ही बचा था। इस बीच कुसुम ने अखिलेश से कुछ कहा भी नहीं। वह भी समझ चुकी थी कि साड़ी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। करवा चौथ से 1 दिन पहले अखिलेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी कुसुम आकर बोली, करवा चौथ कल है, साड़ी तो आ गई, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ले आऊँगी। कितने पैसे में हो जाएगा? अखिलेश ने पूछा। 1,500 या 2,000 दे दो, मेहंदी भी लगवानी है। 500 तो एक हाथ पर लगवाने में चले जाते हैं। ठीक है, शाम को ले लेना, करवा चौथ तो कल है, दिन में सामान ले आना, उसने झिंझिलाते हुए कहा। तो कुसुम
ठीक पर और हाँ हाँ शाम को क्यों, कल ही दे देना। वैसे तो मुझे कल कोई और काम तो है ही ना, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। कहती हुई वह चली गई। अखिलेश को उम्मीद थी शायद शाम तक किसी तरह इंतज़ाम हो जाएगा, भगवान कुछ तो राह दिखा ही देगा। यही सोचते हुए ऑफिस आ गया। दोस्तों से एक बार फिर पूछा लेकिन कोई लाभ ना हुआ। इसी तरह शाम के 7 भी बज गए। उसने सहकर्मी घर जाने लगे और वह सोच में डूबा हुआ बैठा था कि एक सहकर्मी ने कहा, अखिलेश क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना है क्या? एकदम चौंकते हुए बोला, हाँ बस जा ही रहा हूँ। बैग और टिफिन उठाकर बाहर निकल आया। मन में हलचल मची हुई थी कि कुसुम को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामान मैं उसका सामना करूंगा। सोचते सोचते वह पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते उसे 1 घंटे के लगभग हो चुका था। वह कहाँ जा रहा था उसे खुद नहीं मालूम था, बस चलते ही जा रहा था। थकान होने पर सड़क किनारे पड़ी एक बेंच पर बैठ गया और खुद के भाग्य को कोसने लगा। क्या लाभ ऐसे जीवन का जो अपने पत्नी की एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, कम से कम उसके तानों से तो बचूंगा। नहीं नहीं, कल करवा चौथ है, वो मेरी लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी। जब उसके सामने मेरा शव आएगा तो उस पर क्या बीतेगी और उसे लोग कहेंगे कि तुम्हारा पति कायर था। अखिलेश के मन में ये अंतर्द्वंद चल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। देखा तो कुसुम का फ़ोन था। उसने अनमने मन से फ़ोन उठाया। हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बज गए हैं, घर क्यों नहीं आए अभी तक? आप ठीक तो हैं ना? दूसरी तरफ से कुसुम घबराते हुए बोले जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कुसुम, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। अखिलेश बड़ी मुश्किल निर्वासित स्वर से बोला, तो क्या घर नहीं आएंगे आप? कुसुम रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाओ बस, मैं कुछ नहीं जानती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तुम रो मत, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। अखिलेश जैसे ही घर पहुंचा, देखा कुसुम चौखट पर खड़ी बड़ी बेसब्री से उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और कुछ अनिष्ट होने की आशंका थी। अखिलेश को देखते ही वो उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। माफ़ करना कुसुम, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। अखिलेश ने हौले से कहा, ऐसे क्यों कहते हो आप? पैसे नहीं है तो घर नहीं आओगे? वो रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम है, जो फिर कभी ऐसे रुलाया तो। अच्छा बाबा ठीक है, अब रो मत, रोना बंद करो, मुझे अंदर तो आने दो। उसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद अखिलेश ने उसे 500 रुपये दिए और बोला, ये रख लो, इतने ही है मेरे पास, इतने में जो सामान आए ले आना। कुसुम रुपए लेते हुए बोली, आप तो मेरे ही साज श्रृंगार हैं, आप साथ हैं तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। करवा चौथ तो हर साल आएगा, साड़ी क्या अगली बार दिला देना। सो उसे वापस करके 200 रुपये रखते हुए बोली, मेरी चूड़ी बिंदी वगैरह इतने में आ जाएंगे, बाकी आप रख लो। आपको रोज़ाना ऑफिस जाना होता है, ये आपको चाहिए। अखिलेश पैसे लेते हुए सोच रहा था कि ये कितने विशाल हृदय की है, इसकी आसानी से अपनी इच्छा को दबा लिया। सिर्फ ये ऐसी है, यह सभी स्त्रियां ऐसी होती हैं। हाँ, सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, विशाल हृदय की, सहनशील, पल पल अपनी इच्छाओं को मन में दबाने वाली। इनकी दुनिया सिर्फ अपने पति के आसपास ही सिमटी हुई होती है। अचानक उसकी सोचों को झटका लगा जब सुमन उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए? इस बार छोड़ दिया, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, साड़ी लेकर ही रहूंगी। अभी से कह देती हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इतना कहकर कुसुम अपना काम निपटाने रसोई में चली गई और अखिलेश उसे जाते हुए देखता रहा। वह सोच रहा था कि काश मैं आज अपना वादा पूरा कर पाता और कुसुम को करवा चौथ की साड़ी दे पाता, तो आज इतने चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी होती। यही सब सोचते सोचते अखिलेश की आंखों में आंसू छलक आए और यह देखकर सोई में खड़ी सुमन की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है जो कि पति पत्नी के प्रेम को दर्शाती है। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।